दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि जो डर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक डर जो होता है स्वाभाविक डर होता है, नेचुरल डर होता है। और जो दूसरा डर होता है वो आर्टिफिशियल डर होता है, कृत्रिम डर होता है। तो जो स्वाभाविक डर होता है वो हर एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। इसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई आधार होता है या वास्तविक डर होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, तो आपके मन में फेल होने का डर आएगा। यह डर जो होता है स्वाभाविक डर है, वास्तविक डर है, नेचुरल डर है। जैसे आपके घर का कोई मेंबर है, किसी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी तबीयत ख़राब है, क्रिटिकल है, तो आपके मन में डर आएगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, बचेंगे कि मर जाएंगे। इस तरह का डर आपके मन में आएगा। जैसे आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी ने पॉलिसी बनाई है कि मैं अपने कर्मचारियों को 10% छंटनी करूँगा। तो आपके मन में स्वाभाविक से डर आएगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी ना चली जाए, मैं भी मत छट जाऊँ। लेकिन इस प्रकार के जो डर होते हैं, ये डर जो होते हैं रियल डर होते हैं, वास्तविक डर होते हैं। और ये डर कैसे समाप्त होते हैं, आपको समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। उन जो परिस्थितियाँ आएंगी आपके सामने उसको सामना करना पड़ेगा, तभी ये डर समाप्त होंगे। जैसे जिस दिन रिजल्ट निकलेगा आपका, उसी दिन आपके मन में फेल होने का या पास होने का जो डर बना था वो समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आपके घर के मेंबर अगर ठीक हो जाएंगे या मर जाएंगे, उसी दिन क्या आपका मन का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। जिस दिन कंपनी जो है लिस्ट जारी करेगी, उसी दिन क्या आपके मन में डर जो होता है समाप्त हो जाएगा। चाहे आपका नाम उस लिस्ट में हो या ना हो, तभी भी डर जो होता है समाप्त हो जाएगा। तो ये डर जो होता है नेचुरल डर होता है। अगर तो इससे घबराने की बात नहीं है, इसमें अगर आपको फेस ही करना पड़ता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो डर होता है, वही जो आर्टिफिशियल डर होता है सबसे ख़राब होता है, सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, भ्रम के कारण उत्पन्न होता है। जैसे अगर आपके मन में भ्रम हो जाता है कि मेरे शरीर में क्या कैंसर है, आप अपने शरीर का मेडिकल चेकअप कराते हैं, मेडिकल रिपोर्ट एकदम फिट निकलती है, तब भी क्या आपके मन में भ्रम बना रहता है कि यार मेरे शरीर में ये रोग है, मतलब आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? ये आपकी कल्पना की वजह से उत्पन्न होता है। आपके मन में जो मैच्योरिटी है वो नहीं रहती है, समझदारी जो होती है उतनी हाई लेवल की नहीं होती, समझदारी कम होती है, तभी ये डर जो होता है उत्पन्न होता है। जैसे आपको भीड़ से डर लगता है, किसी आवाज़ से डर लगता है, किसी व्यक्ति से बात करने से डर लगता है। तो ये डर जो होते हैं आर्टिफिशियल डर होते हैं, कृत्रिम डर होते हैं। इसका कोई आधार नहीं होता है, ये आपके मन की उपज होती हैं, ये आपके मन में कल्पना होते हैं, उसी की वजह से उत्पन्न होते हैं। जैसे आप कहा जाता किसी किसी वस्तु का होना और किसी वस्तु के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। तो इसमें क्या होता है, आप सत्य मान लेते हैं किसी चीज़ को, जो असत्य होता है ना उसको सत्य मान लेते हैं। जैसे रस्सी है, आप उसको सर्प मान लेंगे, तभी आपके मन में जो समस्या आएगी। तो इसको डर को कैसे समाप्त किया जाता है, आपको वास्तविकता से परिचय होना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो उसको कैसे दूर करेंगे? ज्ञान से दूर करेंगे। जो वास्तविकता है उसका पता लगाएं कि वास्तव में है क्या, उसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे, तभी जाके आप उसका पता लगाएंगे। जैसे क्या है, आपके मन में आ रहा है कि मेरे सर पर आपका पैर जो है सर पर पड़ गया है, जबकि वास्तव में आपका पैर जो है रस्सी पर पड़ा है, तो आप रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। और एक और उदाहरण है जिससे भ्रांतिमान अलंकार होता है, तो उसमें एक उदाहरण होता है कि नारी बीच सारी की सारी बीच नारी। तो उसमें मालूम नहीं चलता है कि बीच में है क्या, नारी बीच में है कि सारी बीच में है। तो आपको रियलिटी मालूम करना पड़ेगा कि बीच में है कौन। तो जो आपकी नज़रिया है, जो आपका मन के ऊपर जो पर्दा पड़ा है, उसको हटाना पड़ेगा कि बीच में तो भाई नारी ही रहेगी, किनारे पर सारी रहेगी। तो उसी तरह से क्या है, आपको जो रस्सी है और जो सर्प के बीच जो भ्रम बना है
उसको भी दूर करना है। तो इसको दूर कैसे करेंगे? अपने मन की जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जो आपके अंदर जो अज्ञानता है उसको दूर करना पड़ेगा, यानी कि जो ज्ञान का लेवल है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके मन में जो भ्रम है ये दूर हो पाएगा। विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाइए। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।